हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस प्रकाम्य में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता पर। इससे पहले अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ सीरीज का लेक्चर नहीं देखा है, जो कि हमारा लेक्चर 1 था, डे 1 का आरंभ सीरीज का, तो आप जाके वहां से देख के आइए, तब आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द लोथल अ सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। लोथल शहर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो लोथल जो है गुजरात, क्योंकि गुजरात प्रदेश में स्थित है। अगर आप बात करें तो लोथल किस लिए फेमस था, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो लोथल ये एक ऐसा शहर था जहाँ पर बंदरगाह हमको मिला था। विच हरप्पन साइट इज कॉल्ड एज ब्लैक बंगाल। कौन सी हरप्पन सभ्यता का वो शहर है जिसको ब्लैक बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। लोथल है, रोपर है, कालीबंगन है या बनावली है। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा शहर है जिसे काले रंग की चूड़ियाँ यानी ब्लैक बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीबंगन को काले रंग की चूड़ियाँ या ब्लैक बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी रिलेटेड टू हरप्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट विच प्लेस। कह रहा है कि पहली जो एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स जो ज्योतिष, मतलब जो हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग तारों और ग्रहों को देखते हैं ना, तो उस प्रकार की जो ऑब्जर्वेटरी थी वो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के कौन से शहर में मिली थी। रोपर, लोथल, ढोलावीरा या ननावदा। तो ये ढोलावीरा शहर में मिली थी। ढोलावीरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि एक आईबीसी साइट भी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, जो कि हमारे गुजरात में स्थित है। अब इसको मैच टाइप का क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो आपको बताना है कि इसमें देखो इस तरफ साइट्स दी हुई हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख जो स्थान हैं उन वो दिए गए हों और वहाँ पर क्या चीज़ें मिली हैं इस तरफ वो लिखा हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो आपको पता है कि द ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिला था। हड़प्पा में ग्रेनरीज मिली थी। लोथल में पोर्ट मिला था, अभी डिस्कस किया हमने। फिर कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले थे। तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2 ये राइट आंसर होगा मैच द फॉलोइंग में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा ज्यादातर करते थे। विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। इन चारों भगवानों में से कौन से भगवान की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो पशुपति भगवान की, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स की पूजा वो लोग करते थे। ये सारे क्वेश्चंस जो मेरे लेक्चर, अगर आरंभ सीरीज का जो लेक्चर 1 है अगर आप अटेम्प्ट किए रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आराम से मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में इससे पहले किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वाज, जो सामाजिक व्यवस्था थी हड़प्पन सभ्यता की वह कैसी थी। फेयरली इगैलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर वर्ना बेस्ड, कास्ट बेस्ड। तो वहां पर क्या कुछ ऐसे भेदभाव थे सिंधु घाटी सभ्यता में? क्या जन्म के आधार पर कुछ ऐसा भेदभाव था, या कि वहां पर जाति व्यवस्था चलती थी, वहां पर दास प्रथा भी नहीं चलती थी? तो किस प्रकार की सोशल स्ट्रक्चर था या सोशल सिस्टम था? फेयरली इगैलिटेरियन नेचर का सोशल सिस्टम हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, 7 है, द अर्लीस्ट साइट डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। सबसे पहले खोजी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कौन सा है। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो, सिंध। तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसको 1921 में माना जाता है कि दयाराम सहनी ने खोजा था 1921 में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन मोहनजोदाड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज। आपको बताना है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा जो हमको मॉन्यूमेंट मिला है या बिल्डिंग मिली है या स्ट्रक्चर मिला है वो कौन सा था।
तो वेल एंड बाथिंग प्लेटफॉर्म, ग्रेनरी, द पिलर्ड हॉल, अ 2 स्टोरेड हाउस। तो ग्रेनरी जो था वो सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो में खोजे जाने वाली सबसे बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर था। आपको बता दें कि जो ग्रेनरी थी वो दोनों शहर में मिली थी, हड़प्पा में भी मिली थी, मोहनजोदाड़ो में भी मिली थी, लेकिन ज़्यादातर मोहनजोदाड़ो को हम लोग द ग्रेट बाथ के नाम से क्लासिफाई करते हैं जब बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स की बात आ जाती है। लेकिन मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर मिला था वो ग्रेनरी का ही था, द ग्रेट ग्रेनरी, जिसमें ग्रेन्स वगैरह स्टोर की जाती थी। अब अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द डिस्कवरर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से बताना है कि कौन से एक ऐसे थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया था या कोई ना कोई शहर खोजा था। तो लॉर्ड उले, दयाराम साहनी, वीएस अग्रवाल, एएल भस्म। तो सिंपल सा आंसर है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था, तो इसलिए उनका नाम इसमें है और यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सॉरी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पशुपति सील, सी पोर्ट, वाटर कंजर्वेशन, पॉटरी। तो आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा शहर था, जो कि आपके गुजरात में, अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, वो किस लिए फेमस है? पशुपति सील के लिए, सी पोर्ट के लिए, वाटर कंजर्वेशन, पॉटरी। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता था कि धोलावीरा एक ऐसा शहर था जो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के लिए फेमस था, यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस था। जिन्होंने अटेंड नहीं किया जाके अटेंड करें, काफ़ी अच्छा लेक्चर है। इसमें हम लोग ये आरएम सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग पूरा लूसेंट कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, बहुत दिनों से अगर पढ़ा नहीं रहता है, क्योंकि सबकी वैसी फ्लुएंसी नहीं रहती है, कुछ लोग सो के जागते हैं, तो अगर आप तो इस सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में ये रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं भाई। सब लोग कहते हैं अगर मार्केट वगैरह में जाइए या कोई आपसे पहले जो प्रिपरेशन करता रहता है वो बताता है कि लूसेंट को आप फॉलो कीजिए। लूसेंट एक स्टैंडर्ड बुक मानी गई है जनरल नॉलेज के लिए, खासकर जो है जीएस जो पोर्शन है उसके लिए। तो फिर लेकिन भाई अगर आपका फ्लुएंसी छूटी हुई है लूसेंट कोई भी चीज़ पढ़ने में, तो लूसेंट भी आप उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एक हमारा मोटिव है कि आपको मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया जाए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए और जीएस में अपनी कमांड को मजबूत करने के लिए। तो हमारी एक कोशिश है जो कि फ्री कोशिश है, फ्री पहल है। मोस्ट ऑफ हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ऑन। बहुत सारे जो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन हमने देखे हैं वो किस पर रिकॉर्ड किए गए थे? सील्स पर, ब्रिक्स पर, ब्रॉन्ज प्लेट्स पर, रॉक्स पे। तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर हड़प्पा में खोजी जाने वाली वो हड़प्पन सील्स ही थी, या सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सील्स के ऊपर जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी गई हैं या स्क्रिप्ट लिखे गए हैं, उसी से उन्हीं इंस्क्रिप्शन से हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादातर पता चलता है। और ये सील्स किस मटेरियल से बनी रहती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सील्स स्टीटाइट एक प्रकार का मटेरियल होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है स्टीटाइट, उससे बनी होती हैं ये सील्स। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी सील्स मिली है वो स्टीटाइट मटेरियल से बनी रहती हैं। राइटिंग पर मत जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इसमें से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का शहर नहीं है? कालीबंगन, रोपर, पाटलिपुत्र, लोथल। तो ये पाटलिपुत्र ऐसा कोई शहर तो हमको देखने को नहीं मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। प्रमुख जीविकोपार्जन के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर, वारफेयर, हंटिंग, फिशिंग। तो लोग एग्रीकल्चर, एग्रीग्रियन नेचर की इकोनॉमी वहाँ पर थी, और दूसरा वो लोग करते थे मर्चेंट ट्रेड प्रैक्टिस करते थे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ कालीबंगन। तो कौन सा ऐसा पहला पर्सन था जिन्होंने प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ कालीबंगन को ढूंढा था? आर के शाहनी, पैलियोमे डिसिड्रे, लुइगी पियो टेसिटोरी,
के रामाराजन। तो ये भाई ये थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन इन्होंने ही खोजा था। लुइगी पियो टेसिटोरी, इन्होंने कालीबंगन के रिमेन्स को पहली बार राजस्थान में ट्रेस किया था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डैश्ड ए सिविलाइजेशन। स्टार्टिंग यही है कि इंडस वैली एक प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। उसमें हमने बताया था कि इंडस वैली जो है ब्रॉन्ज कांस्य युग की एक सिविलाइजेशन है। द रूइंस ऑफ हड़प्पा वाज फर्स्ट नोटिस बाई, कौन सा ऐसा पुरातत्व विभाग का वैज्ञानिक था जिसने हड़प्पा को पहली जो हड़प्पा की रूइंस थी उसको पहले जो है ट्रेस किया था। लेकिन हालांकि पूरा क्रेडिट उसको नहीं जाता है इसकी डिस्कवरी को, क्योंकि उस पे उसके आगे का उन्होंने एक्सकवेशन का कार्य वहां पर नहीं कर पाया था। तो चार्ल्स मैसन एक ऐसे पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक थे या प्रोफेसर थे जिन्होंने हड़प्पा के ट्रेसेस को पहली बार देखा था। Which of the following is not an Indus Valley civilization? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पाटलिपुत्र इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following towns were the first towns of Rajasthan from which the excavation revealed the existence of Indus Valley civilization? तो कालीबंगन ही एक ऐसा शहर था राजस्थान का जहां पर ये पहले पता लगा कि राजस्थान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे। The ruins of Mohenjo-daro and Harappa show that these were magnificent and well-planned dashed cities. तो कौन सी सिटीज थी? मर्चेंट सिटीज थी। वहां पर ये जो सिंधु घाटी जो ये दोनों शहर थे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, पहले बात तो ये अर्बन शहर थे जिस हिसाब की सिस्टमेटिक प्लानिंग थी, और वहां पर ऐसे लोग रहते थे जो ट्रेड करते थे ज्यादातर, तो मर्चेंट सिटीज थी। अब अगला क्वेश्चन है सोर्तोगई, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। तो सोर्तोगई अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। सोर्तोगई जो है अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो अफगानिस्तान में पड़ता है। दो शहर हैं, दो साइट्स हमने बताई हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर जाके देखिए और कमेंट कीजिए कि दूसरी कौन सी साइट है जो अफगानिस्तान में पाई जाती है। तो आज के लिए ये इतना ही। ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार आए हुए हैं। 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रश्न जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से एग्जाम्स में पूछे गए उसको हमने डिस्कस कर दिया। अगर आप आरंभ सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। हमारा मेन मोटिव है आपको वेस्ट लेस टाइम में पहुंचाना, और आपके जीएस की जो एक हर बच्चे के अंदर ये रहता है ना कि साला जीएस से मार्क खा जाते हैं, नहीं तो मेरा इस बारी सिलेक्शन पक्का हो गया होता। तो अगर आप थोड़ा सा कमांड बनाएंगे अपने आप को, लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर कोई स्टैंडर्ड टीचर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे, और उससे अलग कुछ आता नहीं है। हमेशा जो करंट टॉपिक होता है वो डायनेमिक हो जाता है, क्योंकि करंट हर साल बदलते रहते हैं, हर साल नई घटनाएं होती रहती हैं, और बाकी जो ये सब पोर्शंस रहते हैं वो सेम रहते हैं। हिस्ट्री वही है, हिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं। हाँ, हो सकता हो कि नया शहर खोजा गया हो, नई एक साइट खोजी गई हो, करंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन हिस्ट्री वही है। सिंधु घाटी सभ्यता वही है, अकबर वही है, गुप्ता साम्राज्य के बारे में आपको वही पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको वही पढ़ना है। तो आप कमांड बनाइए, फॉलो कीजिए। काफ़ी अच्छी सीरीज है आरंभ सीरीज, पूरा लूसेंट उसमें हम लोग कवर करेंगे A to Z। अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि हम और मोटिवेट हो आप लोग को बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।